नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज जेआईसी प्रवक्ता के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा सेट देखेंगे। इसके पहले दो सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये आपको पता होगा कि जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम डेट जो है 19 सितंबर 2021 को यह परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। और जो लोग जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धति का फॉर्म फिलअप किए होंगे उनका एग्ज़ाम है 26 सितंबर 2021। तो इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जीएस पार्ट में आपको पता होगा कुल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन का ये पेपर होगा, जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही आंसर भी आपका जो है गलत हो जाएगा। तो जो है ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा सेट है। आज इस वीडियो को हम लोग देखेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और यूपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपीएससी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपीएससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपीपीएससी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओआर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। तो ऑप्शन है 1915, 1917, 1916 या फिर 1918 ईस्वी। यहाँ जो सही होगा ए ऑप्शन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। वे अफ्रीका में अप्रैल 1893 ईस्वी से लेकर के और ये 1915 ईस्वी तक लगभग 22 वर्ष अफ्रीका में रहे थे। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया और दक्षिण अफ्रीका में वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए थे और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु भी माना था। तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी विकल्प से होगा, यहाँ चंपारण में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह जो किया 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। और लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण में आने का आग्रह किया और चंपारण में किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। और इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बृजकिशोर थे, महादेव देसाई और नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी, ये सभी लोग इसमें शामिल थे। तो यहाँ सी विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन इंडियन ओपिनियन। सन 1894 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इसके माध्यम से नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में
भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किए और यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। तो सन याद रखिएगा 1894 ईस्वी। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो यहाँ पे ए विकल्प से होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन माना जाता है और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1920 से 22 ईस्वी में चलाया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता भी मिली थी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई हैं? तो पहला दिया गया चौरी चौरा की घटना, दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है रॉलेट सत्याग्रह और चौथा है चंपारण सत्याग्रह। तो कोड के माध्यम से बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया चौरी चौरा कांड। तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में। उसके बाद सी आप यहाँ तीसरा है रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट या इसे काला अधिनियम के विरोध में यह शुरू हुआ था। फिर है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में नील की खेती के विरोध में। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन 4, 3, 2, 1। और छठवां क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो आपको अभी बताया गया 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप जो एक कस्बा है चौरी चौरा, जहाँ 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई और इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 12 फरवरी 1922 को वारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ये विकल्प सही होगा सी आर दास ने। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेताओं सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने विरोध किया, परंतु नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ, इसमें सी आर दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी और इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को भी लक्षित किया गया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। आठवां प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। चौरी चौरा की एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से कुछ युवा कांग्रेस नेता असंतुष्ट थे। गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किए, जिसके अध्यक्ष सी आर दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसका परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। ये विकल्प से हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया, परंतु 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन वह समाप्त हो गया। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इनका नाम है चित्तरंजन दास। बी ऑप्शन सी हो जाएगा। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है और देशबंधु का तात्पर्य द फ्रेंड ऑफ नेशन
यानी उन्होंने जो है मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी और उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी भी की थी। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि मैं परिषदों को स्वराज्य प्राप्ति का साधन समझता हूँ। तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 ईस्वी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए विकल्प से होगा, महात्मा गांधी को। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को दिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। यहाँ जो सही हो जाएगा ए ऑप्शन से होगा, मोतीलाल नेहरू यानी कि ML नेहरू ने। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का जो है गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट और सन याद रखिएगा 1928 ईस्वी के नाम से इसे जाना जाता है। इस समिति में 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 सदस्य थे और नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? तो मोतीलाल नेहरू ने। और किस सन में? तो 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका बी विकल्प, जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया और भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा भी फहराया गया था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? तो ये हुआ था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। 5 मार्च, ये डेट भी पूछा जाता है, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, BD सावरकर ने। BD सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। इनके द्वारा 1902 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यह संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था। BD सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था। और 16 नंबर क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? तो यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 1913 ईस्वी में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत से न आए हों। इस निर्णय को आधार बनाकर गुरदीप सिंह ने एक जहाज जिसका नाम था कामागाटा मारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे और ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहाज के वापस बजबज जो कि कलकत्ता में है पहुंचने पर यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 18 यात्रियों की इसमें मृत्यु हो गई और 202 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया यानी कि HSRA कर दिया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, चंद्रशेखर आज़ाद ने।
1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र इन सभी क्रांतिकारियों के ने मिलकर की थी और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA कर दिया गया था। इसकी स्थापना में अन्य सदस्य जो थे भगत सिंह थे, सुखदेव थे, भगवती चरण बोहरा ये लोग भी शामिल थे। 18 नंबर क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए विकल्प से होगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने 1879 से 1915 ईस्वी तक बंगाल के क्रांतिकारी थे और उन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था। वे युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के अनुयायी थे। वे 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1908 ईस्वी में। ये विकल्प सही हो जाएगा। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका जब वो यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहे थे, परंतु इस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को 19 वर्ष की आयु में यानी कि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, इनको फांसी दी गई थी। अगला जो प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो इसमें बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। ये विकल्प सही हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल जो कि अंडमान में है वहाँ भेज दिया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो यह था पूर्वी बंगाल में। सी विकल्प यहाँ सही होगा। धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। और 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, उसका नाम क्या है? तो है अनुशीलन समिति। ए विकल्प से हो जाएगा। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन बंगाल में बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। उन्होंने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की थी। किसने? तो भद्रलोक समाज के द्वारा किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, बारदोली सत्याग्रह। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी, इन सभी का नेतृत्व किए थे। जबकि गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए यानी कि लगभग 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह सत्याग्रह किया गया था। तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प, वाइकोम सत्याग्रह। यह
1924 से 1925 ईस्वी। त्रावणकोर जो कि केरल में है, निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश एवं मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था। और गांधी जी ने वाइकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, इसलिए सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं कि जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो यह हुआ था मणिपुर में, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। जियात रंग आंदोलन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में शुरू हुआ। इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी और इस आंदोलन के नेता थे यदुनांग। उनको सरकार ने 29 अगस्त 1931 ईस्वी को फांसी की सज़ा दे दी थी। उसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैडिनलू ने की और जवाहरलाल नेहरू ने गैडिनलू को रानी की उपाधि भी दी थी। तो यहाँ पे जियात रंग आंदोलन पूछा गया कहाँ शुरू हुआ, मणिपुर से हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। तो वह थे अब्बास तैयब जी, ये विकल्प से हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी जो गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते थे, इन्होंने किया। और नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई थी। कहाँ पे हुआ था, तो सोलापुर में। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान ये पहली बार गिरफ्तार हुए। और 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और इनका प्रमुख आंदोलन था भूदान आंदोलन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था। तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। और कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक 1930 ईस्वी में हुआ था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो है कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो वह थे B.R. अम्बेडकर और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। अगला जो क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो महात्मा गांधी जी ने किया था, सी विकल्प से हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत छोड़ो का नारा जो दिए थे वह यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था। तो ये कहे थे लॉर्ड लिनलिथगो ने, सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा। भारत में इनका कार्यकाल जो था लिनलिथगो का 1936 से लेकर के 1944 ईस्वी तक और भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा इनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया। तो ये किया गया था वर्धा में। वर्धा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया और इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई। अंततः गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा उषा मेहता ने।
उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बम्बई में 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया था और इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि नियमित रूप से रेडियो प्रसारण करते थे, और अच्युत पटवर्धन ये सहित कई प्रमुख नेताओं ने भी सहयोग प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम पूछा गया है। तो उनका नाम था लुई फिशर। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। लुई फिशर ये अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। और वेब मिलर ये भी अमेरिकी पत्रकार थे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये महात्मा गांधी के साथ थे 1930 ईस्वी में। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सी विकल्प से हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। और एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया है कि दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारतवासियों के लिए है का नारा दिया था। तो यहाँ जो सही होगा सी ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों ये था आपका राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा पार्ट। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपके जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम के लिए जीएस वाले पार्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें। और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। जो बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसैट के लिए ये जो प्रीलिम्स सीसैट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा।